Hello everyone, myself Rakesh Devania, science teacher. Okay, today we will discuss human digestive system part 2. Okay, यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया था कहाँ तक, अप टू स्टोमच. ठीक है, यानी स्टोमच तक हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले तो क्या करूँगा मैं आपको ओके पिक्चर के थ्रू. ओके, पहले तो मैं क्या करूँगा आपको पिक्चर के थ्रू, ठीक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार समझाऊंगा. ठीक है, उसके बाद में क्या करूँगा मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में समझाऊंगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक के ऊपर वो क्या होगी, बेटर होगी. ओके, जल्दी आपको अच्छा समझ में आएगा. ओके ओके, अब देखो. ओके, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि जो भी ह्यूमन डाइजेशन का जो वर्क होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, ये सब आपको पता है. ओके, जैसे कि माउथ हो गया. ठीक है, माउथ से जो फूड जाता है फिर वो कहाँ पर जाता है, फेरिंग्स में जाएगा. ठीक है, फेरिंग्स से फिर एसोफेगस, देन स्टोमच. ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, देन रेक्टम एंड फाइनली एनस. ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, हमारा फूड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से क्या करता है, पास करता है. ठीक है, ओके, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो जो भी हमारा फूड है, ठीक है, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, जैसे वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था मैंने, सबसे पहले तो क्या होता है, इंजेशन. ओके, इंजेशन के बाद में क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, देन इजेशन. इस टाइप से क्या होता है, पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है. ठीक है, अब जो भी फूड हम खा रहे हैं सबसे पहले वो उसको कहाँ पर लेंगे, माउथ में लेंगे. ठीक है, माउथ के अंदर क्या होगा उसका, अब माउथ के अंदर है क्या क्या. ठीक है, माउथ के अंदर क्या क्या है, माउथ के अंदर टीथ है और टंग है. ठीक है, तो टीथ क्या करेंगे, जो भी हमने फूड खाया है उसको क्या करेंगे, च्यू. ओके, टू च्यू द फूड, यानी कि फूड को क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल स्मॉल सिंपल पीसेस के अंदर डिवाइड कर देंगे. ठीक है, उसके बाद में टंग. ठीक है, टंग का रोल क्या होता है, टंग जो है, ठीक है, वो क्या करती है, फूड को लेफ्ट राइट प्लस अच्छे से मूव करती है ताकि उसमें जो भी सलाइवा है, ठीक है, क्योंकि टंग 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 के पीछे की साइड में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिससे क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है. अब ये जो सलाइवा आता है इसको क्या बोलते हैं, हम हिंदी में लार बोलते हैं. ये लार जो है वो फूड के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें हेल्पफुल कौन रहता है, टंग. इसके अलावा टंग क्या है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमको क्या पता चल जाता है, उसका टेस्ट के बारे में पता चल जाता है. ओके, उसके बाद क्या होगा, जो भी फूड है, ठीक है, वो क्या होगा, आगे जाएगा फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स के थ्रू किस में चला जाएगा, ये एसोफेगस में. ठीक है, अब एसोफेगस में मैंने आपको बताया था वहाँ पर फूड का कोई डाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम फूड पाइप बोलते हैं. यहाँ पर फूड का कोई डाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, ओके, फिर ये फूड जो है, ठीक है, एसोफेगस के थ्रू. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था एपिग्लोटिस. ठीक है, एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी एपिग्लोटिस है इसका काम क्या होता है, अब आपको पता है, यहाँ से जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है किसका, एयर का एंड फूड का. ठीक है, तो यानी कि ये जो पाइप है ये फूड पाइप है और इधर एक पाइप जा रही है, वो कौन सी होती है, एयर पाइप होती है. ठीक है, तो जो भी आपका फूड का जो पार्टिकल है, ठीक है, जो भी फूड का पार्टिकल वो इस एयर पाइप में ना चली जाए, ठीक है, तो उससे उसका जो प्रोटेक्शन करने का जो काम है वो किसका होता है, एपिग्लोटिस का काम होता है. ठीक है, यानी एक तरह से ढक्कन होता है, कवर होता है, जो क्या करता है, फूड पार्टिकल को, ठीक है, जो क्या करता है, फूड पार्टिकल को विंड पाइप में जाने से रोकता है. ओके, तो अब जो आपका फूड है वो माउथ से होता हुआ कहाँ चला गया, एसोफेगस. ओके, और एसोफेगस से, ठीक है, एसोफेगस से जो आपका फूड है ये कहाँ चला जाएगा, स्टोमच में चला जाएगा. ठीक है, एसोफेगस से जो आपका फूड है ये कहाँ चला जाएगा, एसोफेगस से ये स्टोमच में जाएगा. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था स्टोमच में बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आपका फूड स्टोमच में रीच कर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टोमच के अंदर क्या होते हैं, यस, स्टोमच के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, स्टोमच के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं. अब ये जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है इसके अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस एक तरह से क्या है, एंजाइम्स है. अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 क्या होता है, उसके अंदर पेप्सिन होता है. नंबर 2 क्या होता है उसके अंदर, ओके, नंबर 2 उसके अंदर क्या होता है, HCl. ओके, नंबर 3 क्या होता है उसके अंदर, म्यूकस. ठीक है, और नंबर 1 तो क्या था, उसके अंदर पेप्सिन था. ठीक है, अब ये जो पेप्सिन ये क्या करता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. ओके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम होता है. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, सेकंड वन इज HCl. ठीक है, अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो भी आपके फूड के साथ में, ठीक है, इसके बेसिकली क्या होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं. ठीक है, इसके बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं. नंबर 1,
नंबर वन इज कि मान लो कोई ओके, इफ एनी बैक्टीरिया कम्स विद द फूड ओके इट किल्स द बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया आपके फूड के साथ में आ गया तो उसको किल कर देगा, ठीक है। एंड नंबर टू क्या करता है कि ये जो मीडियम है, ठीक है, यानी कि स्टोमच के अंदर का जो मीडियम है उसको वो एसिडिक बनाता है। क्यों बनाता है एसिडिक मीडियम बनाना इसलिए जरूरी, तभी वो आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड जो कंपोनेंट होता है, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, म्यूकस, ओके, उसका नाम क्या होता है, म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करता है, अब जो आपका एसिड है वो अगर ज़्यादा बन गया तो उसको एडजस्ट करने का काम होता है, ताकि वो जो म्यूकस है ओके, क्योंकि एसिड जो है ना वो बहुत हार्मफुल है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, स्टोमच की जो लाइनिंग है उसको कोरोड कर सकता है, इसकी वजह से अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उससे बचाने का काम होता है, ठीक है, बेसिकली ये एसिड से बचाने का काम करता है किसको, स्टोमच को, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ओके, तो यहाँ तक सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो आपका फूड है, ठीक है, वो क्या होगा, देखो वो जो फूड है वो आपका क्या हो रहा है, अब जो फूड है स्टोमच से आगे जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और ये देखो इस टाइप से ये दिख भी रहा आपको। अब ये फूड जाएगा आगे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ओके ओके। तो यानी कि अब इस क्लास में हम बेसिकली मेनली डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि फूड जो आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, देन रेक्टम एंड एनस, ओके। तो बेसिकली आप देखो अब जो ये फूड है, ठीक है, अब जो आपका फूड है, ठीक है, वो स्टोमच में 3-4 घंटे रुकता है, ठीक है, 3-4 घंटे रुकता है वहाँ पर, 3 to 4 आवर्स, ओके। तो 3 to 4 आवर्स वहाँ पर क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, ओके, यानी कि जो भी आपको फूड है वो 3 to 4 आवर्स जो है वो स्टोमच में रुकता है, ठीक है, और स्टोमच में रुकने के बाद में उसका जितना डाइजेशन होना था वहाँ पर डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक तरह से क्या क्या हो रहा था, प्रोटीन का डाइजेशन वगैरह हो गया था वहाँ पर, ठीक है। पेप्सिन ने क्या किया था वहाँ पर, पेप्सिन जो एंजाइम था वो उसका काम क्या होता है, बेसिकली काम क्या होता है उसका, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है, ओके। अब ये जो फूड आ गया है ये आगे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके बेसिकली क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके बेसिकली क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज डुडोनम, ठीक है, नंबर 2 इज डुडोनम जिजोनम इलियम, ठीक है, जिजोनम, ओके, एंड नंबर 3 इज इलियम, ठीक है। तो इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ओके। द स्टार्टिंग पार्ट इज कॉल्ड डुडोनम, ओके, द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड जिजोनम एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड इलियम, ठीक है। तो ये 3 क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब जो फूड है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में, ठीक है, अब आपको पता है फूड को डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा बेसिकली, ठीक है, एंजाइम्स करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आ गया, अब ये जो एंजाइम्स ये आएंगे कहाँ से, ग्लैंड से आएंगे, ठीक है, ये एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, ग्लैंड से आएंगे, ठीक है। अब ये जो जैसे फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब रोल स्टार्ट होगा किसका, लीवर का, ठीक है। अब रोल स्टार्ट होगा किसका, लीवर का, ओके, लीवर का एंड पैनक्रियाज का, ठीक है, लीवर का एंड पैनक्रियाज, ठीक है। लीवर आपको देखो दिख भी रहा है, ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहले हमको पता होना चाहिए लीवर का काम क्या है, ठीक है। अब लीवर जो है ये क्या होता है, सबसे बड़ा, ठीक है, लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है कि लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। और लीवर सिक्रेट क्या करता है, लीवर सिक्रेट क्या करता है, बाइल, ठीक है, लीवर सिक्रेट क्या करता है, बाइल सिक्रेट करता है, ठीक है। अब ये बाइल का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को तोड़ने का काम होता है, ठीक है। एक तो फैट को डाइजेस्ट करेगा, प्लस दूसरा इसका काम क्या होता है, दूसरा इसका काम होता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब इसमें जो फूड आया है उसका नेचर कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि स्टोमच के अंदर क्या हुआ था, एसिड रिलीज हुआ था, HCl, और उसने फूड का मीडियम कैसा बना दिया, एसिडिक बना दिया। अब जो लीवर है, लीवर से क्या होता है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल सिक्रेट हो रहा है। अब ये जो बाइल है, ठीक है, ये जो बाइल है ये क्या करेगा, मीडियम को एल्कलाइन बना देगा। क्यों बनाएगा, इसका रीजन है क्योंकि एल्कलाइन इसलिए बना रहा है क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा, पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक जो जूस है, ठीक है, वो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, पैनक्रियाज के थ्रू सिक्रेट हो रहा है। और वो तभी वर्क कर पाता है जब उसका मीडियम कैसा होगा, फूड का एल्कलाइन होगा, ठीक है, ओके ओके। अब देखो उसके बाद में ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। अभी जो गॉल ब्लैडर इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो भी लीवर बाइल सिक्रेट करता है तो वो टेम्परेरी जो स्टोर होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, देखो ये आपको दिख रही होगी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, यानी बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है, वो जो बाइल जूस है वो किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ओके। तो ये बात कर ली हमने किसकी, गॉल ब्लैडर की बात कर ली, ओके। उसके बाद में क्या होगा, देखो पीछे की साइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, येलो कलर का, ठीक है, कुछ ओके, लाइट येलो कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज,
ठीक है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। अब जैसे लीवर था वो लार्जेस्ट ग्लैंड था, ठीक है, पैनक्रियाज क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। पैनक्रियाज भी क्या है, ग्लैंड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा। अब ये जो सीक्रेट करता है उसका नाम क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, उसका नाम होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ओके ओके, उसके बाद देखो अब ये जो फूड है, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ओके, अब जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज ट्रिप्सिन, ठीक है, नंबर 1 इज ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, ट्रिप्सिन जो है ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब एमाइलेज जहाँ पर आ गया इसका मतलब समझाना, वो क्या करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, किसके अंदर, शुगर के अंदर, ठीक है, किसको डाइजेस्ट, ठीक है। ओके, और जो पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है, ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा, देखो लाइपेज, ठीक है, नाम से पता चला लाइपेज यानी कि वो क्या करेगा, लिपिड्स यानी कि वो फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो यानी पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड्स है, ठीक है, पैनक्रियाटिक जो, ओके, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है ये क्या कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1 इज ट्रिप्सिन, जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। नंबर 2 इज पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जिसका पैनक्रियाटिक एमाइलेज जिसका काम क्या होगा, जिसका काम क्या होगा, स्टार्च को शुगर के अंदर डाइजेस्ट करना। और थर्ड होता है क्या, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ओके, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम क्या होगा, लाइपेज यानी कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करना, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो ऑल दीज आर सिक्रेशंस ऑफ पैनक्रियाज, ओके, पैनक्रियाज की सिक्रेशंस हैं ये सब, ओके ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो यहाँ तक हमने बात कर ली, ठीक है, गॉल ब्लैडर की बात कर ली, पैनक्रियाज का क्या काम होता है वो बात कर लिया, ठीक है, लीवर का हमने डिस्कस कर लिया, ओके, ठीक है, ओके। तो यानी कि जो भी आपका फूड है, ठीक है, जो भी आपका फूड है, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या हो गया, उसमें से जो भी ट्रिप्सिन था उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, किसके अंदर, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, किसके अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर यानी एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज है उसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, किसके अंदर, शुगर के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक लाइपेज था उसने लिपिड्स को डाइजेस्ट कर दिया, किसके अंदर, लिपिड्स को डाइजेस्ट कर दिया, किसके अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर, ठीक है, ओके। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अब जो फूड है, ठीक है, अब जो फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा और आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जिजोनम एंड इलियम, ठीक है। और ये क्या होता है, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। और जनरली इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर होती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर होती है, ओके। और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, लेंथ तो इसकी बड़ी है, ठीक है, बट लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ छोटी है, फिर भी इसका नाम लार्ज है, ऐसा क्यों है, ठीक है। बेसिकली ये जो डिफरेंस है, जैसा कि आपको दिख रहा है पिक्चर के अंदर दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका डायमीटर क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी डायमीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो फूड जो डाइजेस्ट हो रहा था, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस ने उसके ऊपर वर्क कर लिया, ठीक है। अब आगे का जो वर्क है, ठीक है, ये जो फूड है वो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें पास ही कर रहा है, यानी इसी में मूव कर रहा है, ठीक है। और जो ये फूड आया था, ठीक है, स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये किसके थ्रू आया था, स्पिंटर मसल्स, ठीक है, स्पिंटर मसल्स होते हैं। अब ये बेसिकली स्पिंटर्स क्या होते हैं, स्पिंटर्स को आप ऐसे मान सकते हो जैसे टैप होती है नल, उस टाइप से आप मान सकते हो। जैसे आपने टैप को ओपन किया तो क्या हो गया, पानी यानी वाटर मूव करने लग जाएगा आगे, ठीक है, उसी टाइप से क्या होता है, स्पिंटर्स होते हैं हमारी ग्लैंड्स के अंदर, सॉरी हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, फूड को मूव ऑन करते रहना, यानी आगे पास करते रहना, ठीक है, और फिर ये क्लोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, क्या होते हैं, स्पिंटर्स अवेलेबल होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। तो स्पिंटर मसल्स के थ्रू क्या हो गया था, फूड जो है वो स्टमच में किस में आ गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया था, ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जैसे फूड आगे और मूव करता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उसी के ऊपर क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। अब आपको पता है ग्लैंड्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कोई ना कोई सिक्रेशन जूस सिक्रेट करेंगे, ठीक है, यानी ये भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करते हैं, ओके। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या करेंगे,
ये क्या करेंगे, जो भी हमने स्टार्च खाया है, कार्बोहाइड्रेट क्या खाया है, ठीक है, उसको वो चेंज कर देंगे किसके अंदर, शुगर के अंदर, ठीक है, शुगर, उसको चेंज कर देंगे शुगर के अंदर, यानी कि ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है, ओके। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिया किसके अंदर, शुगर के अंदर, ठीक है। और सेकेंड, ठीक है, प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं किसके अंदर, एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है, एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है। एंड थर्ड इज फैट, ठीक है, फैट को ये सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है, एमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है, यानी कि सिंपल फैट के अंदर क्या कर देंगे, उसको ये चेंज कर देंगे, ठीक है, ओके। यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दिया किसके अंदर, शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है, और फैट्स जो है, ठीक है, इनको सिंपल फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि फिर अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे सिंपल फैट कौन 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 से हो गए, जैसे ग्लिसरॉल हो गया, ओके, फैटी एसिड हो गया, ये सब। अब इनको क्या आगे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये इनफ है, ठीक है, यहाँ तक डाइजेशन काफ़ी है। अब ये इजीली क्या हो सकते हैं, ब्लड के अंदर मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, और ब्लड के अंदर अगर मिक्स हो गया तो काम अपना हो गया, ठीक है, बस फिर सारा काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ब्लड क्या हो रहा है, पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, ओके ओके। तो यानी कि यहाँ तक क्या, तो यानी कि जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है, हमारा जो डाइजेशन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन क्या हो जाता है हमारा, कंप्लीट हो जाता है, ओके। अब ये जो डाइजेशन है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, जैसे ये इस टाइप से क्या पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विली, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, विली, VILLI, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, विली, ठीक है। अब ये क्या, विली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे फूड क्या होगा यहाँ से पास करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, विली जो है वो क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि जो विली है इनके अंदर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, वो इतने स्मॉल, ठीक है। अब ये जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं, मैंने जैसे अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट शुगर में चेंज हो गया, ठीक है, और जो आपका प्रोटीन था वो एमिनो एसिड के अंदर चेंज हो गया। अब इनकी ओके, और इसी टाइप से फैट्स है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज हो गया। अब इनकी साइज इतनी कम हो गई है कि ये इसके अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, ये विली जो है इनके अंदर इजीली वो क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और जो विली है ये कनेक्ट किससे है, ब्लड कैपिलरी से कनेक्ट है, ठीक है। और बेसिकली क्या होगा, जो भी फूड है जो उसका रस बन गया है, ठीक है, वो फूड बेसिकली किस में चला गया, अब ब्लड में चला गया, ठीक है। और ब्लड में जाने के बाद में क्या कर रहा है, आपको पता है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड मूव कर रहा है, तो यानी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। अब एनर्जी कैसे मिलती है वो पूरा प्रोसेस मैंने पहले आपको बता भी दिया। यानी सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ये फूड जाएगा तो ठीक है, तो फूड और बाहर से क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब वाटर जो है ये बॉडी के अंदर यूज हो जाएगा, ज़्यादा है तो पसीने थ्रू बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट इसको बाहर निकाल देंगे, और एनर्जी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो यूज कर लेंगे रिपेयर ऑफ द सेल, यानी सेल को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, या फिर और कोई भी वर्क है उसमें ये एनर्जी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। और इस टाइप से क्या होता है, हमारी जो लाइफ है प्रोसेस है वो चलता रहता है, ओके। तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो मैंने वर्किंग के अंदर बताया भी था, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन होगा, देन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, लास्ट में क्या होगा, इंजेक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती हैं, उसी टाइप से क्या होता है, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन में अब जो ये फूड है जितना भी उसमें से डाइजेशन होना था वो सब हो चुका है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब जो ये फूड है, अब ये क्या है, अब अनडाइजेस्टेड फूड है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है ये आगे जाएगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी उसी तरह जैसे विली थी किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसी टाइप से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होते हैं, इस टाइप से विली होती हैं, ठीक है, इस टाइप से क्या होते हैं उसके अंदर भी विली, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होती है, विली होती है। लेकिन यहाँ पर जो विली है उनका रोल अलग है, ठीक है, यहाँ पर जो विली है उनका रोल क्या होता है, इस टाइप से क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विली, ठीक है। अब यहाँ पर जो विली है उनका रोल क्या है, अलग है, ठीक है, उनका रोल क्या है, वो क्या करेंगे, इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, जो भी फूड आगे पास कर गया है, ठीक है। अब इसमें से जो भी वाटर है वो इसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि एक तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, जो भी फूड है, ठीक है, उसमें से वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फाइनली अब जो, ठीक है, फाइनली अब जो फूड आगे आ रहा है अनडाइजेस्टेड,
ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो फूड आ रहा है वो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, रेक्टम के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, रेक्टम के अंदर वो टेम्पररी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको क्या कर देंगे हम, एनएस के थ्रू क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे, ठीक है। और ये जो अपेंडिक्स होता है ये बेसिकली क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक लास्ट में दिख रहा है ना टिप जो दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है, जो एक तरह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, कोई इसका वर्क नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ओके, अब इसको हमने डिस्कस किया पिक्चर की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ टेक्स्ट, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है आपको अगर उनमें से कोई की पॉइंट अलग करना हो, ठीक है, राइट करना हो तो वो आप इजीली उसमें से राइट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। बेसिकली सारा तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, इसमें की पॉइंट्स आप देख लो, ठीक है। ओके, तो यानी कि जो भी फूड हमने खाया, ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं वो सबसे पहले क्या लेंगे, माउथ के अंदर लेंगे, ठीक है। फिर माउथ के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, और टीथ क्या कर देते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से उसको क्रश कर देते हैं। ओके, और वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि हम उसको ईजिली क्या कर सकें, स्वेलो कर सकें, आगे दे सकें, ठीक है। ओके, और बेसिकली क्या होगा, उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाएगा, ठीक है, सलाइवा मिक्स हो जाएगा। अब ये सलाइवा सीक्रेट कहाँ से हुआ है, सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ है, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड की से क्या हुआ है, सीक्रेट हुआ है, और उसके अंदर अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मिक्स होने के बाद में, ठीक है, मिक्स होने के बाद में क्या, अब आपको पता है, अब जो ये सलाइवा है इसके अंदर क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, यानी सैलिवरी एमाइलेज क्या एक तरह से एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, उसको सिंपल शुगर के अंदर क्या कर देता है, वो डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, वो क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन करता है, सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है, तो उसमें हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो क्या करती है, उसको अच्छे से मिक्स करने में हेल्पफुल रहती है, ताकि फूड को वो ईजिली लेफ्ट टू राइट कर सकें, ठीक है, ईजिली लेफ्ट टू राइट कर सकें और सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स हो पाए, ठीक है। ओके, फिर बेसिकली दिख भी रहा आपको, ठीक है, पिक्चर्स के अंदर भी। ओके ओके, अब जो फूड है, ठीक है, अब जो फूड है ये बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारी फूड टंग से, ठीक है, जो माउथ है हमारा, ठीक है, माउथ से अब कहाँ चला जाएगा, एसोफेगस में, ठीक है, और एसोफेगस से, ठीक है, एसोफेगस में जो ये मूवमेंट होता है ये क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब हो गया, जैसे ही फूड इसके अंदर इंटर करेगा तो ये कुछ एक्सपेंड होगी, ठीक है, उसके बाद कुछ श्रिंक होगी, एक्सपेंड श्रिंक इस टाइप से, ठीक है, एक्सपेंड इस टाइप से कुछ एक्सपेंड होगी, फिर वापस से थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी, फिर वापस से एक्सपेंड इस टाइप से, इस टाइप का जो मूवमेंट होता है यानी कि रेगुलर, ओके, एक्सपेंशन, कॉम्पैक्स, ओके, कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइप का जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो यानी फूड जो है बेसिकली माउथ से, ठीक है, माउथ से कहाँ चला जाएगा, वो स्टोमच में चला जाएगा, किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू, यानी कि एसोफेगस के थ्रू, ठीक है, एसोफेगस के थ्रू, ठीक है। अब एसोफेगस में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, एसोफेगस में मैंने आपको बताया भी था कि एसोफेगस के अंदर, ठीक है, एसोफेगस के अंदर क्या होगा, कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, एसोफेगस के अंदर क्या होगा, फूड का कोई डाइजेशन नहीं होगा। ओके ओके, तो जैसे ही फूड जो है वो स्टोमच में पहुंच जाएगा तो स्टोमच क्या होगा, कुछ एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टोमच के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये क्या करेंगी, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगी, और वो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, और क्या होता है उसके अंदर पैप्सिन होता है, ठीक है, और क्या होता है उसके अंदर म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस होता है, इन सब का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये क्या करती है, जो मीडियम है उसको कैसा बनाती है, वो एसिडिक मीडियम बना देती है, ताकि जो एंजाइम है पैप्सिन वो फैसिलिटेट द एक्शन, ठीक है, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके अपना, ठीक है। पैप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। ओके, इसके अलावा एसिड जो है, एसिड का मैंने आपको बता ही दिया रोल क्या होता है, यानी कि जो भी फूड है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको वो क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा म्यूकस, म्यूकस का क्या रोल होता है, कि म्यूकस भी रिलीज हो रहा है कि इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है, इसका रोल क्या होता है, यानी जो भी लाइनिंग है, ठीक है, जो भी लाइनिंग है किसकी, स्टोमच की, ठीक है, उससे बचाने का, ठीक है, इसके एसिड के इफेक्ट से उसको बचाने का काम होता है, ठीक है, यानी कि वो कोरोड ना हो जाए, खराब ना हो जाए, अदरवाइज क्या हो सकता है, उससे अल्सर हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। ओके,
फिर कभी कभार आपने देखा होगा कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। कई बार हम फूड ही ऐसा खा लेते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एसिड होते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और एसिड यानी कि एसिड स्टोमच में ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनो खा सकते हो आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है MgOH का ऑल्टवाइज 2, ठीक है, तो उसका यूज कर सकते हो। तो आपको यू विल फील रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। ओके, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, उसके बाद जो स्टोमच से जो फूड है, ठीक है, ये आगे चला जाएगा किसके थ्रू, स्पिंटर मसल्स के थ्रू। किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या होती है, एकदम हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है उसके अंदर। कॉइलिंग का मतलब क्या हो गया, इस टाइप से आपने देखा भी होगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्या होते हैं, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार, ठीक है। देखो ये दिख रहा है ना आपको। ओके, दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया भी था। ओके, अराउंड 6 मीटर उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ओके, अराउंड 6 मीटर क्या होती है उसकी लेंथ होती है, ठीक है। और 1.5 मीटर जो लेंथ है वो किसकी होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ये क्या करती है, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है, इसके यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि जैसे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स का मतलब क्या होगा, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि वो उनको क्या करना होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। ओके, और इसके अलावा जो मीट, ओके, इसके अलावा जो मीट खाते हैं, ठीक है, जो भी एनिमल हैं, ठीक है, लाइक कार्निवोर्स का मतलब क्या हो गया, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो मीट खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या डिफरेंट टाइप से क्या आएंगे, सिक्रेशन आएंगे ताकि डाइजेशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इसका पूरा क्या हो जाएगा, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में सिक्रेशन आएंगे कहाँ से, लीवर से, ठीक है, और किससे, पैनक्रियास से, ठीक है। ओके, अब पैनक्रियास से जो, ठीक है, ओके, इसके अलावा जो भी फूड जो स्टोमच से आ रहा है, उसका मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, HCl जो एसिड था उसने उसके ऊपर वर्क किया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि पैनक्रियास से सिक्रेशन फूड के ऊपर आएंगे तो क्या आएंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है तभी वर्क कर पाएंगे जब फूड है वो कैसा हो, एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, बाइल जूस आता है, ठीक है। ये बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है, लीवर सीक्रेट करता है, ठीक है। तो बाइल जूस क्या कर देगा, इसको एक तो फूड का जो मीडियम है उसको कैसा बना देगा, वो एल्कलाइन बना देगा, ठीक है, ताकि फैट्स का इजीली डाइजेशन हो सके, ठीक है। और फैट्स को डाइजेस्ट करने में भी एक तरह से बाइल क्या करेगा, अपनी मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। यानी फैट्स क्या कर रहा है, लार्ज ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या हो गया, स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। यानी कि लार्ज ग्लोब्यूल्स था उसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ओके, यानी कि बाइल ने क्या कर दिया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये सारा क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है। अब जो पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रिप्सिन, ठीक है। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक लाइपेज भी पैनक्रियाज क्या करता है, सीक्रेट करता है, जिसका काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करने का काम होता है, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम होता है। ओके, इसके अलावा फाइनली होगा क्या, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनली हुआ क्या, जितना भी डाइजेशन होना था सारा हो गया। प्रोटीन किसके अंदर डाइजेस्ट हो गया, एमिनो एसिड के अंदर डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके अंदर चेंज हो गया, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। और जो फैट्स है वो किसके अंदर डाइजेस्ट हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर डाइजेस्ट हो गया। अब इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आराम से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा और बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। कैसा मिल जाएगी, वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको फिगर में समझा दिया था। ओके, अब क्या होगा, देखो,
अब जो ये फूड है ये आगे जाएगा, ठीक है। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या आगे जाएगा, तो आगे जाने को मैंने आपको बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, विली बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, विली बोलते हैं। और वो किस में हेल्पफुल रहेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फूड एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे, ठीक है। अब विली के अंदर क्या होता है, विली आर रिच सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होगा, आसानी से हो पाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और वो एनर्जी यूज आएगी किसके अंदर, न्यू टिश्यू बनाने में, ठीक है। और कोई जो ओल्ड टिश्यू है उसको रिपेयर करने में वो एनर्जी यूज हो जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया, यानी कि ब्लड के अंदर अगर फूड चला गया तो फूड जो है अब वो कहाँ पे चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल ही बोलते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है मैंने आपको बता दिया, फूड है उसके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है तो उसको हम बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे, वाटर जो है वो बॉडी के अंदर यूज हो जाएगा, अदरवाइज पसीने थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो एनर्जी है वो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो क्या कर लेंगे, उसका यूज कर लेंगे टिश्यू बनाने के अंदर, न्यू टिश्यू बनाने के अंदर, ठीक है, या फिर ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने में, ठीक है। ओके उसके बाद में क्या होगा, जो भी फूड है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जो भी फूड है वो उसमें से जितना भी डाइजेशन होना था सारा हो गया है, ठीक है। जो भी डाइजेशन होना था वो सारा उसके अंदर हो गया है। अब वो फूड है वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। वो फूड क्या अनडाइजेस्टेड फूड है और ये कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो क्या करेंगे, उसमें से अगर उस फूड के अंदर कोई वाटर वगैरह रह गया है तो वो वाटर क्या हो जाएगा, उसके अंदर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और फाइनली वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे उसको एनएस के थ्रू, लास्ट में क्या करेंगे उसको एनएस के थ्रू क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे, ठीक है। बॉडी से क्या कर देंगे, उसको बाहर रिलीज कर देंगे, ओके। और फाइनली क्या कर देंगे, उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे एनल स्पिंटर के थ्रू, ठीक है, एनल